परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्विक रिवीजन बोर्ड लेवल। अभी स्कूल का एग्जाम आ रहा है उसके लिए, तो कुछ सम्स हैं, ट्राई करते हैं। और एक बार ये तुम लोग को ऑलरेडी भेज दिया गया है। सपोज ये सम है np3 इज इक्वल टू 132 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो np3 का मतलब तो जानते हो, ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 था। तो अब इसे सॉल्व करने का कोशिश मत करना कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसे में क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करोगे, प्राइम नहीं सर, फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी हम फैक्टराइज करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो वो जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो 12 इंटू 11 इंटू 10 होता है। तो n हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर है, इसलिए n का वैल्यू 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। तो वैसे ही अब यहाँ पे m प्लस एन पी टू का वैल्यू दिया हुआ है और m माइनस एन पी टू का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं m और n निकालने बोल रहा है। तो ये तो डेफिनेशन है कि m प्लस एन पी टू का मतलब क्या होगा, m प्लस एन इंटू m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 90, मेक इट नंबर 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, m माइनस एन इंटू m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 30। तो सेम चीज ये 90 है। तो अगर ये 90 है तो ये तो बड़ा है, तो इसलिए 10 इंटू 9 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये 6 इंटू 5 हो जाएगा। तो इससे m प्लस एन का वैल्यू 10 आ गया और m माइनस एन का वैल्यू 6। सॉल्व करके m और n निकाल। If 15 C3X are equal to find the value of R। तो हमारे पास एक रिजल्ट था कि NCK इज इक्वल टू NCR होने से आइडर K इज इक्वल टू R होगा, नहीं तो K प्लस R का वैल्यू N होगा। तो यहाँ पे ये 3R है R प्लस, तो या तो 3R का वैल्यू R प्लस 3 होगा, नहीं तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3R प्लस R प्लस 3। तो ट्वाइस R इक्वल टू 3। तो R तो 3/2 हो नहीं सकता है, क्योंकि R जो होगा वो तो होल नंबर है, 0 से लेके 15, या मतलब R वो वैल्यू जोड़ी नहीं, सॉरी 15 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3R 15 से बड़ा हो जाएगा, मगर लोअर सफिक्स मैक्सिमम 15 तक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे पास 4R इज इक्वल टू 12, तो R इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला how many 4-digit numbers can be found using the 0 if repetition is not allowed। तो यार ऐसे सम के लिए हम लोग का जो तरीका है वो ये है कि 1 2 3 4 4-digit नंबर, रिपीटेशन इज क्या कह रहा है, नॉट अलाउड। तो मेरा कहना है कि या तो डायरेक्टली परमुटेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, 7 में से तुम्हें 4 चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो वो 7p4 तरीके से हो जाएगा। नहीं तो बॉक्स मेथड अगर लगाओगे तो ये कितने तरीके से पुटअप कर सकते हो, 7 तरीके से। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इस वाले में कितने तरीके से पुटअप कर सकते हो, 6, क्योंकि जो नंबर तुमने यहाँ पे डाला है वो नंबर तुम यहाँ नहीं डालोगे, इसमें से ही तो कोई नंबर जाएगा ना। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 5, और ये कितने तरीके से हो सकता है, 4। सबको मल्टीप्लाई कर दो। वही अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4,
अगर रिपीटेशन अलाउड है तब परम्यूटेशन मत लगाना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सब तो 7 तरीके से आ सकता है। कोई भी नंबर, अगर तुमने यहाँ पे 6 दिया तो यहाँ पे भी 6 दे सकते हो, 5 तो यहाँ पे भी 5, तो मतलब ये सातों में से कोई नंबर यहाँ आ सकता है। मगर यहाँ पे अगर तुमने 5 दे दिया तो इस वाले में तुम 1 2 3 4 5 नहीं दे पाओगे, 6 और 7 में से कुछ एक दोगे, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। अब इसमें बस अंतर क्या है, इसमें 0 आ गया, तो जब 0 आ जाता है तो इसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन है कि इट कैन नॉट बी 0। इसका मतलब है यहाँ पे मैं नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 में से कोई भी एक नंबर डाल सकता हूँ। टोटल मेरे पास 8 डिजिट्स हैं, पर इसमें फेवरेबल केवल 7 डिजिट्स होगा। रिपीटेशन अलाउड है, तब तो बाकी सब में कोई पंगा नहीं है। तुम्हारे पास 8 डिजिट्स हैं टोटल, नहीं क्या? डिजिट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 8, कुछ भी डाल दो ए के लिए। मगर वही अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो तब ये 7 तरीके से डालोगे। तो मगर ये वाला तो टोटल तुम्हारे पास सपोज नंबर है 0 1 2 3 4 5, और तुम लोग के समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे 3 पुटअप कर दिया, तो अब इस वाले के लिए ये 3 को नहीं यूज कर सकता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 बच जाएगा। समझाने के लिए सपोज यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, तो अब मैं 0 को यूज नहीं कर सकता हूँ, तो अब काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, एक एक कम होते जा रहा है, तो ये कितना 6 और ये कितना 5 तरीके से सबको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, तुम डायरेक्टली परम्यूटेशन भी लगा सकते थे, 1 2 3 4। तुम्हारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स, जिसमें से तुम्हें 4 प्लेसेस को भरने हैं, तो वो 8p4। मगर इस वाले में एक प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि तुमने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे कितने डिजिट्स होंगे? अगर तुमने यहाँ पे 0 दे दिया तब तुम्हारे पास अब 7 डिजिट्स बाकी हैं 0 को छोड़ के, और 3 प्लेसेस, तो ये कितने के तरीके से 7p3। तो आंसर जो होगा बी का, तुम ये अल्टरनेट मेथड है, तुम उसको 8p4 माइनस 7p3 दे सकते। तुम ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे मैं कोई एक नॉन जीरो डिजिट डाल देता हूँ, कितने तरीके से 7 वेज, 1 से लेके 7 तक का, और रिमेनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग मेरे पास अब 7 डिजिट्स हैं, मैं वो डिजिट यूज नहीं करूंगा जो मैंने इस वाले प्लेस में डाला है, और 3 प्लेसेस, तो वो कितने तरीके से डाल सकता हूँ 7p3, तो 7 इंटू कितना 7p3। ये क्विक रिवीजन है रे, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें थ्योरी देखना है तो फिर वो थ्योरी वाला वीडियो तुम्हें देखना होगा कि पीएनसी का थ्योरी वीडियो जिसमें सिखाया गया था। यहाँ पे एक रिवीजन मारते हुए निकल रहा हूँ कि हाँ, अगर तुम लोगों ने पहले मेरा थ्योरी का वीडियो देखा हुआ है या तुम जानते हो थ्योरी, ठीक है, तो और तुम्हें बस एक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फोर डिजिट्स आर फॉर्म 0 1 2 3 4 5 7 विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी आर ग्रेटर देन 3000? तो अगर ये 3000 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ विदाउट रिपीटेशन? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्लेस रेस्ट्रिक्टेड है, कि यहाँ पे तुम 2 नहीं डाल सकते हो या 1 नहीं डाल सकते हो, 0 तो ऐसे ही नहीं डाल सकते हो, तो मतलब ये 3 नंबर नहीं डाल पाओगे। ये 3 नंबर डाल के तुम जो भी नंबर डालो और उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर डालो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो 3000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 केवल एक ही बार यूज हो सकता है, बाकी जो नंबर होगा वो नॉन जीरो नंबर होगा।
इसका मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि तुम इसमें 3, 4, 5, 6 और 7 में से कोई एक डाल सकते हो। तो कितने तरीके से, 1, 2, 3, 4, ये 5 वेज। रिमेनिंग टोटल तुम्हारे पास कितने डिजिट्स थे? 8 डिजिट्स। 8 डिजिट में से इसमें कितना डिजिट यूज हुआ है? कौन कौन सा यूज कर सकते हो? नहीं, यूज कितना हुआ है? एक ही कोई डिजिट डाले होगे ना, जैसे तुमने 4 डाला तो अब 4 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास इन 3 के लिए तुम्हारे पास 7 डिजिट्स बाकी हैं और 3 प्लेसेस, तो वो 7p3 तरीके से हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 5 × 7p3। सेकेंड वाला, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन क्या, 3, 4, 0, 0। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, मगर अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 नहीं डाल सकते। मगर अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 कैन बी देयर। तो ऐसा जब तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब है तुम्हें केस बाय केस करना है। मतलब केस 1 मैं इजिएस्ट ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसमें 4, 5, 6 डाल दूं 1000 प्लेस में, तो चाहे जो भी नंबर हो वो 3400 से तो बड़ा ही होगा। तो ये कितने वेज से भर सकता हूँ? 3 वेज। रिमेनिंग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 7 डिजिट को 3 प्लेसेस में, तो ये 7p3। तो ये हो जाएगा 3 वेज इंटू 7p3, केस 1। केस 2 7 भी पॉसिबल है ना, 7 भी पॉसिबल, 7 भी है। 4। अगर यहाँ पे 3 है तब यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, तब 100 प्लेस में 0, 1, 2 नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7। तो ये कितने तरीके से मैंने भरा? एक तरीके से। तो ये कितने तरीके से? 4 वेज। तो ये रिमेनिंग में तो अब 2 डिजिट मैंने खत्म कर दिया ना, टोटल तो 8 था मेरे पास। तो 6 डिजिट में 2 प्लेसेस है, तो कितने तरीके से? 6p2। ये 840 होता है। ये 1 × 4 × 6p2, ये 120 होता है। तो अब ये दोनों केस का क्या लोगे, प्लस या माइनस? क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? क्या ऐसा कोई नंबर होगा जिसके 1000 प्लेस में 4, 5, 6 भी और 3 भी हो? नहीं ना। दो में से अगर कोई एक हो सकता है तो हम प्लस करते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा 840 + 120। 5 digit numbers are found with digits 1, 2, 3, 4, 5. How many is divisible by 4? तो डिविजिबल बाय 4 कब कोई चीज था? डिविजिबल बाय तब, डिविजिबल बाय 4 का कंडीशन ये था कि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट इसमें से कौन सा तुम बना सकते हो जो 4 से डिविजिबल है? जैसे तुम यहाँ पे 12 लिखो, जब यहाँ पे इस टाइप से भी डिजिट्स दिया हुआ है तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिपीट मत करना। 5 डिजिट नंबर फॉर्म विद द डिजिट्स, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस में अब तुम कोई 1, 2 को छोड़ के 3, 4, 5 को अरेंज करोगे। n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस में n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता था, इसलिए ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 12 हो सकता है, और सोचो 24 हो सकता है,
नहीं क्या? और सोचो 3 के साथ 32 हो सकता है। तब देखो 4 का डिविजिबिलिटी है ना कि अब यहाँ पे जो भी नंबर डालो ये डिवाइड करेगा। 44 नहीं लोगे क्योंकि 44 में रिपीट कर रहा है, और 52 हो सकता है। मतलब यहाँ पे तुम 4 वेज से बना सकते हो, और इनको तुम हर समय 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो। तो जिससे आंसर होगा वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे क्योंकि 0 नहीं था तो मैंने जस्ट डायरेक्ट काउंट किया, मगर वही इसके बाद वाले सम में सेम सम, बस अब क्या आ गया कि 0 आ गया। सेम सम में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म। तो अब यहाँ पे 2 केस तब लेना होगा कि क्या 0, क्योंकि 0 अगर तुमने यूटिलाइज कर दिया है तब तुम्हें इस वाले प्लेस के लिए कोई पंगा नहीं है। मतलब 0 के साथ तुम कौन सा नंबर डिविजिबल है, 0 4। तब ये रिमेनिंग 3 प्लेसेस के लिए टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं। 7 डिजिट्स में से तुमने 2 डिजिट यूज कर दिया, तो इसके मतलब तुम्हारे पास 3 प्लेस में 5 नॉन जीरो डिजिट्स को तुम प्लेस करोगे। कितने तरीके से? 5p3। मगर अब बाकी वो नंबर्स जहां पे 0 यूज नहीं हुआ है, वो क्या क्या हो सकता है? वो 12 हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर 2 के साथ 24 हो सकता है, 3 के साथ 32 36, 44 होगा नहीं, 5 के साथ 52 56, 6 के साथ 64। तो 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 36 और 52। मगर अब क्योंकि 0 यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि इट कैन नॉट बी 0, एंड जो 2 डिजिट तुमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया। तो टोटल 7 डिजिट था, जिसमें से 2 यहाँ पे और 0 यूज नहीं करोगे, 1 यूज नहीं कर सकते हो, 2 यूज नहीं कर सकते हो, तो 3 खट गया तो 4 बच गया। तो ये तुम 4 वेज से लिख सकते हो। जब इतना क्या है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही कर लेते हैं। तो अब मैं टोटल कितना 1 2 3 डिजिट यूज हो चुका है, 7 में से 3 डिजिट यूज हो सकता है। इसे कितने तरीके से भर सकता हूँ? 7 में से 3 तो ये 6 वे से, और ये 5 वे से। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इंटू 6। आया समझ? और नहीं, ये मैंने गलत लिखा है ना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या 1 2 3 को भर चुके हो, 7 में से 3 को भर चुके हो, तो 4 बाकी रहेगा ना। 4 इंटू 3 वे से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 6। 52 के बाद और भी पॉसिबल है क्या? 56 और 64, तो 8 तरीके से। तो अब ये दोनों केस एक साथ हो सकता है? नहीं, दोनों में से कोई होगा। इसलिए आंसर जो होगा वो केस 1 प्लस केस 2 कर दो। तो 0 होने से याद रखो कि तुम्हें अलग अलग केस लेना पड़ता है, क्योंकि 0 होने से थोड़ा सा केयरफुल हो जाना। अब नंबर वाले को छोड़ते हैं, अल्फाबेट्स वाले में आते हैं। In how many words can be formed from the letters of the word equation? तो क्या इसमें कोई रिपीटेशन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 वर्ड्स हैं। तो टेकन ऑल एट अ टाइम, तो ये तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा।
क्योंकि सबको अगर आपस में अरेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 लेटर्स हैं। बिगिनिंग विथ ई, तो बिगिनिंग विथ ई का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ई फिक्स है, तो रिमेनिंग 7 प्लेसेस बाकी हैं और 7 लेटर्स बाकी होंगे ई को छोड़ के। आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, तो ये 7 फैक्टोरियल। वेयर ए एंड ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से ए और एन ऑक्यूपाइड है, तो रिमेनिंग कितने प्लेसेस बच गए, 6 प्लेसेस बच गए। तो कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, इस मेथड का नाम क्या था, बंडल मेथड। तो तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, क्यू टी और एन। वॉवल्स क्या है, ई यू ए आई और ओ। तो क्या करोगे, क्यू टी एन को डी वाले में बंडल बना लो। तो अब एक्सटर्नली 1 2 3 4 5 6, नहीं क्या यही था ना, एक्सटर्नली क्या था, ये बंडल एक बंडल की तरह काम करेगा। तो तुम्हारे पास टोटल ये 1 2 3 4 5 6, टोटल तुम्हारे पास 6 एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, 6 फैक्टोरियल। और ये 3 कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू क्या, 3 फैक्टोरियल। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, ऐसे का नाम क्या था, ऐसे को हम लोग कहते थे काउंटर मेथड। काउंटर मेथड का मतलब है मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। तो ये तो टोटल में से तुम्हें क्या नहीं चाहिए, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, और वो तुमने ऊपर निकाला हुआ है। तो टोटल 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इसे क्या कहते थे, स्पेस क्रिएटिंग मेथड। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो ये इस वाले में हम लोग क्या कहते थे, वी विल क्रिएट द स्पेस। कैसे, वी विल क्रिएट द स्पेस फॉर कॉन्सोनेंट। कैसे, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब फर्स्ट प्लेस कितने वॉवल्स हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, फर्स्ट प्लेस 5 वॉवल्स, ई ए आई ओ यू, कितने तरीके से, 5 फैक्टर तरीके से। अब ये जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं ना, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में से किसी भी 3 जगह में, किसी भी 3 जगह में तुम कॉन्सोनेंट डाल दो, किसी भी 3 में डाल दो, क्यू टी एन कहीं भी डाल दो। देखो जहां पे भी डालोगे वो कभी भी साथ नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम एक वॉवल्स उसके बीच में होगा ही। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 स्पेसेस में तुम्हें 3 कॉन्सोनेंट डालना है। तो ये तुम डाल सकते हो 6p3 वे से। तो इसलिए जो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, पहले मैंने वॉवल्स को अरेंज किया, मेरे पास 6 फेवरेबल स्पेस थे, जिसमें से 3 स्पेस में मैं डाल रहा हूं, तो 6p3। जी, द कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। अब ये रेस्ट्रिक्शन वाला है कि पहले रेस्ट्रिक्शन को खत्म करो। तो कॉन्सोनेंट जो है ई एफ जी, ये 8 लेटर वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से इवन प्लेसेस तुम्हारे पास ये वाले प्लेसेस हैं, 1 2 3, ये स्क्वायर वाले इवन प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब तुम ये 4 इवन प्लेसेस में 3 कॉन्सोनेंट को पहले डाल दो, कितने तरीके से, 7p3 4p3 सॉरी। वॉवल्स कितने बच गए, 4, जगह कितने हो गए, 5 वॉवल्स। 4 जगह नहीं होंगे रे, याद देखो, तुमने सपोज क्यू टी एन यहाँ डाला, तो अब यहाँ पे तुम वॉवल्स डाल सकते हो। तो वॉवल्स डालने के लिए 1 2 3 4 और 5 जगह ही बाकी है।
तो 5 वॉवल्स को 5 प्लेसेस में 5 फैक्टोरियल, इसलिए जो आंसर होगा 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखना है तो देख लो ये। Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls can sit in a row. 5 boys 5 girls sit in a row, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल कितने बंदे? 10 पर्सन को आपस में अरेंज करना है, कितने तरीके से? 10 फैक्टोरियल। इन हाउ मेनी ऑफ दीज ऑल बॉयज आर टुगेदर? हो जाएगा। कौन सा मेथड बोलो? अभी मैंने करवाया था बंडल मेथड, कि जो बॉयज हैं उनको एक साथ ले लो और गर्ल्स कहीं भी बैठ सकती हैं। तो एक्सटर्नली तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और ये एक ऑब्जेक्ट्स है, तो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। इंटरनली ये सब आपस में 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। तो बंडल मेथड से ऑल बॉयज टुगेदर 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑल बॉयज नॉट टुगेदर हो जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर वाला चीज है। क्या करोगे? ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर का मतलब काउंटर लगेगा, मतलब टोटल जो तुमने देखा था 10 फैक्टोरियल, उसमें ऑल बॉयज टुगेदर टोटल 10 for all boys, 6 into 5. नो बॉयज आर टुगेदर, तो क्या गर्ल्स के ऊपर कोई कंडीशन है? नहीं। तो ये कौन सा था? स्पेस क्रिएट करूंगा, गर्ल्स के ऊपर कंडीशन नहीं है। 5 गर्ल को पहले बिठाओ, कितने तरीके से? स्पेस कितना मिला? 6। 6 में से कितने बॉयज हैं? 5। कितने तरीके से बिठा सकते हो? 6p5, 5 boys in 6 favorable spaces. डी रेस्ट्रिक्शन है, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। तो इसमें काउंट ही कराया जा सकता है ना कि B1, मतलब होना क्या पड़ेगा, जैसे B B1 G1, B2 G2, B3 G3, B4 G4, B5 G5, ये होना पड़ेगा। मगर बॉयज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 5 बॉयज आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज होंगे? 5 फैक्टर। गर्ल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हो कितने तरीके से? मगर जरूरी थोड़ा ना है कि यही एक अरेंजमेंट है जिसमें पहले बॉयज है। ये भी हो सकता था कि G1 B1, G2 B2, G3 B3, G4 B4 और G5 B5। तो मगर जरूरी थोड़ा है कि गर्ल्स ऐसे ही बैठे हैं, वो तो कहीं भी कैसे भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टर बॉयज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये वाला कितना तरीका हो सकता है? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉयज का स्पेस, क्योंकि बॉयज फिक्स्ड है कि वो ऑड नंबर पोजीशन में है, गर्ल्स फिक्स है इवन नंबर पोजीशन में। यहाँ पे बॉयज इवन नंबर में है, तो कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो दो या दोनों में से कोई एक लोगे, इसलिए जो आंसर होगा वो 5 फैक्टर का होल स्क्वायर प्लस 5 फैक्टर का होल स्क्वायर। देखना है तो देख लो। Words are formed from the first letter. In how many words there are exactly 4 letters between A and B?
वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट 12 लेटर्स इन हाउ मेनी वर्ड्स देयर आर, तो इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ये एक बंडल मेथड टाइप का सम है रे। मगर इसमें बस क्या प्रॉब्लम है कि ए का यही बस फिक्स है कि ए के साथ ये यहाँ पे कोई भी 4 लेटर तुम डाल सकते हो और बी। तो हम क्या करते हैं, क्या केवल प्रॉब्लम ए और बी में है ना, तो हम केस काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मतलब ये हुआ जब ए फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्लेस, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, लास्ट में ये हो सकता है कि 12th में तुमने बी डाला, तो 1 2 3, तो 8th में कौन आएगा, नहीं 7th में कौन आएगा, ए। तो इसका मतलब है कि ए और बी डालने के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इसका मतलब एक, अगर मैं, मेरा बॉक्स अगर ऐसा है तो ये ए के लिए मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज है, डाला जा सकता है। ए यहां डाला जा सकता है, ए यहां डाला जा सकता है, यहां, मगर यहां नहीं डाल सकता हूं क्योंकि तब 1 2 3 4 बी डालने का जगह मेरे पास नहीं है। बी का पोजीशन अब फिक्स्ड है तब 4 प्लेस के बाद। रिमेनिंग कितना बच गया तब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 में से 10 गया। इन 10 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो 10 बॉक्सेस हैं, ये जो 10 बॉक्सेस हैं, इनको मैं 10 फैक्टर वेज से अरेंज कर सकता हूं। तो मेरा जो आंसर होगा, मगर इसमें और एक पॉसिबिलिटी है ना कि मैं बी फिक्स फिक्स फिक्स, क्योंकि ये थोड़ा ना कहता है कि ए ही पहले हो, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। तो ए के लिए 7 जगह, बी के लिए 1 जगह, रिमेनिंग 10 फैक्टोरियल, ये ए डैश 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 बी के लिए था मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि और एक पॉसिबिलिटी है बी डैश 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 ए। आगे चलो। In how many ways can 3 rings be worn in 5 fingers? थ्री रिंग्स, तो मतलब पहला रिंग जो है, फर्स्ट रिंग जो है, वो तुम कितने वेज से, तुम्हारे पास ये है ना, तो इस 5 में से किसी एक में डाल सकते हो ना। सेकंड रिंग को भी किसी में भी डाल दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड रिंग को भी किसी में भी डाल दो। ये तीनों केस होना चाहिए, तीनों में से कोई है, तीनों होना पड़ेगा ना, तीनों रिंग तुम्हें डालना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। आगे चलें। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग, अब देखो, अब वो वाले लेटर्स जहां पे रिपीटेशन आ गए। अब मैथमेटिक्स में तुम्हारे पास 2 एम है, 2 ए है, 2 टी है, 1 एच है, 1 ई है, 1 आई है, 1 सी और एस। तो आपस में अगर अरेंज करोगे तो टोटल तुम्हारे पास 11 लेटर्स हैं। तो 11 रिपीटेशन वाला याद है ना क्या था, 11 फैक्टोरियल। अब
क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं तो इसीलिए 2 2 और 2। हाउ मेनी ऑफ दिस क्या कह रहा है, बिगिन विथ क्या, सी। तो अगर सी है तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स बाकी हैं। 10 लेटर में से तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास 2 एम है, 2 ए है, 2 टी है, 1 एच है, 1 ई है, 1 आई और एस, क्योंकि सी ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल बाय 2 2 और 2। हाउ मच बिगिन विथ टी, अगर ये टी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक्चुअली में 2 टी था, मगर 2 टी में से तो 1 टी आ चुका है। तो अब इस रिमेनिंग प्लेसेस को जब तुम फिलअप कर रहे हो तो तुम्हारे पास तो केवल 1 ही टी बाकी है। हाँ, एम 2 बाकी है, बाकी सब तुम्हें 2 बार बाकी है, 2 ए बाकी है, और बाकी सब तो एक ही बार है ही ओरिजिनली। तो ये कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम और ए क्योंकि रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम, और डिजिट, फिर से ये कौन सा सम है, इसे देख के दिमाग में क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन आएगा। 9 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से और डिजिट्स ऑक्यूपाई, और डिजिट्स क्या क्या है, 3 2 2 बार आया, 5 2 बार आया। इवन और इवन इवन पोजीशन को 1 2 3 4, ठीक है। तो इनमें डालने के लिए तुम्हारे पास 3 3 और 5 5 को कितने तरीके से डाल सकते हो, तुम्हारे पास 4 फेवरेबल स्पेसेस हैं, जिसमें से 3 रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, तो 2 into 2। रिमेनिंग 1 2 3 4 5 जगह के लिए तुम्हारे पास क्या क्या बाकी हो गया, 2 2 और 8 8 8। तो मल्टीप्लाइड बाय, इनको कितने तरीके से आप डाल सकते हो, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। In how many ways the letter of the arrange can be arranged such that, अब यहाँ पे अब वही वाला मेथड क्या क्या कह रहा है, 2 A's आर नॉट टुगेदर। तो क्या ये स्पेस क्रिएटिंग मेथड नहीं है, 2 A एक साथ में नहीं होना चाहिए, या काउंटर भी लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मतलब मुझे चाहिए 2 A's आर नॉट टुगेदर, तो दिस कैन बी रिटन एज टोटल माइनस 2 A's आर टुगेदर, या स्पेस क्रिएटिंग लगा। टोटल में क्या क्या था, ए 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, और एन जी ई। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, जिसमें से 2 ए रिपीट कर रहा है और 2 आर रिपीट कर रहा है। अब 2 A's आर टुगेदर, मतलब ए को क्या मार दूंगा, बंडल बना दूं, तो रह क्या गया, आर आर एन जी ई। तो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल एक्सटर्नली, जिसमें से ए आर रिपीट कर रहा है 2। अब ए को तो क्या रिपीट कराओगे, ए को अगर अरेंज करोगे तो ए ही मिलेगा, इसे अरेंज करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुमने उसे तो बंडल बना के रखा हुआ है। तो 2 A's आर टुगेदर में तो ए को अरेंज करोगे नहीं। अब 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R's, नंबर सेकंड स्पेस क्रिएटिंग मेथड लगा सकता हूं, मतलब ए साथ में है, एन जी ई, इसे आपस में अरेंज कर देता हूं। कितने तरीके से, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। अब ये जो रिमेनिंग स्पेस है 1 2 3 4 5, इस 5 इसमें से मुझे आर डालना है, तो परम्यूटेशन क्यों यूज करूं, क्योंकि दोनों आर तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब है मुझे केवल स्पेस सेलेक्ट करना है। अब स्पेस सिलेक्शन में तो सी आ जाता है, अब धीरे धीरे हम कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं,
क्योंकि मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से कोई भी इस 5 प्लेसेस में से मुझे 2 प्लेसेस को सेलेक्ट करना है ताकि मैं 8 दे दूं। तो वो कितने तरीके से, 5C2। सपोज मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, अब इसमें R कितने तरीके से डाल सकता हूं, क्योंकि R तो सेम है ना, तो रिपीट कर रहा है तो एक ही तरीके से डाल सकता हूं। तो इनटू क्या हो जाएगा 1। ये जब निकालोगे 900 आएगा, ये जब निकालोगे 240 आएगा। अब देखो, नाइदर 2 A's आर टुगेदर नॉट 2 R's आर टुगेदर, ये क्या था, इसमें 2 A's आर नॉट टुगेदर, इसमें 2 A's आर टुगेदर बट नो 2 R's टुगेदर। तो 2 A's आर नॉट टुगेदर में से अब मुझे चाहिए कि नाइदर 2 A's आर टुगेदर नॉर 2 R's आर टुगेदर। तो क्या मैं इसमें ये नहीं कर सकता हूं, देखो मुझे चाहिए 2 मिनट, क्या चाहिए मुझे, नाइदर द 2 A's आर टुगेदर नॉट 2 R's, नाइदर 2 A's are together nor 2 R's are together. So 2 A's are not together minus 2 A's are not together but 2 R's are together। ध्यान से देखो, क्योंकि जब तुम 2 A's are not together बोलते हो तो इसके अंदर 2 केस है, नहीं क्या, कि आर आर साथ में भी हो सकता है और आर आर साथ में नहीं भी हो सकता है। कौन सा चाहिए, आर आर साथ में नहीं होना चाहिए, तो उसमें आर आर साथ वाला हटा दो ना। 2 A's आर नॉट टुगेदर ऑलरेडी हम लोग ने निकाला हुआ है, 2 A's आर नॉट टुगेदर 900 फर्स्ट से, 2 A's आर नॉट टुगेदर बट 2 R's आर टुगेदर। तो अभी अगर 2 R's टुगेदर है तो ऊपर में ए वाला जैसे क्या था, आर आर को बंडल मान लूं तो क्या क्या बच गया तब तुम्हारे पास, एन जी और ई, तो आपस में ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। और ये जो स्पेस हो गया 1 2 3 4 5, उसमें मैं ए डाल दूं, तो ए सेम ही है, तो इस 5 में से मुझे कोई 2 जगह चाहिए, तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 5C2, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5C2। देख लो काउंटर, तो काउंटर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आगे चलो, डिक्शनरी ऑर्डर। क्या था डिक्शनरी ऑर्डर, the letters of the word mother are arranged in all possible ways and these words are written in dictionary, what is the rank of mother। तो हमारा तरीका ये था, एक तो शॉर्टकट मेथड था मगर बोर्ड लेवल में तो लगाओगे नहीं, तो यहाँ पे तुम सबसे पहले मर्डर को, मर्डर के जो लेटर्स हैं उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, वो था EHMOR और T। अब मेरे पास वो लेटर्स, मुझे मेरा कहना है कि मर्डर का रैंक से पहले कौन कौन से लेटर्स आएंगे डिक्शनरी ऑर्डर में, तो हर एक वो लेटर, मतलब हर एक वो वर्ड जो स्टार्ट विथ ई एंड एच होगा वो कम्स बिफोर मदर। तो इसलिए सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 में से
अगर यहाँ पे ई फिक्स कर देता हूं तो रिमेनिंग 5 को कितने तरीके से पढ़ सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल। ये तो पहले ई वाले सब लेटर्स खत्म हो गए, अब एच वाले को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो 5 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा? अब एम आएगा। एम के बाद जब तुम ई डालोगे तो एम ई जो होगा वो मदर से तो ऊपर ही आएगा ना, क्योंकि एम ओ टी एच ई आ रहा है। तो एम ई, एम एच, ये सब तो एमओ से पहले आएगा। तो एम ई वाले वर्ड्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि वो मदर से पहले आ रहे हैं, तो रिमेनिंग 4 को कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल। और बोलो एम, क्योंकि एम तो अब चाहिए तो एम को कैंसिल कर देता हूं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम ई के बाद क्या आएगा? एम एच आएगा ना। 1 2 3 4 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एम ओ आएगा, काटो। अब एम ओ के बाद जो अल्फाबेटिकल, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो एम ओ ई जो होगा वो तो मदर से पहले आ रहा होगा ना, क्योंकि ये तो एम ओ टी है। उससे पहले बहुत वर्ड्स आएंगे, ई फिर एच फिर एम ओ आर, पहले आने वाले हैं ये सब वर्ड्स। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल वेज से। एम ओ ई के बाद एम ओ एच, उसके बाद पहले लिखते जाओ, एम ओ एच, एम ओ एच के बाद एम ओ आर, उसके बाद एम ओ टी। चाहिए क्या? हाँ, तो अब टी को काटो। अब टी के बाद अब रिमेनिंग क्या रह गया? ई एच और आर। इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले ई आएगा, तो एम ओ टी एच, मगर एम ओ टी ई है नहीं। उस 1 2 3 4 5 6 एम ओ टी, ई के बदले ई के बाद, ई के बाद एच। चाहिए क्या? हाँ चाहिए। अब क्या क्या बच गया? ई और आर। ई चाहिए क्या? हाँ आर। अब ये 3 है तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल वेज। ये 3 कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल वेज। केवल 2 स्पेस है, कितना? 2 फैक्टोरियल वेज से भर सकते हो, क्योंकि केवल 2 लेटर्स ही बाकी है और ये 1 है। तो अगर तुम इसका रैंक लोगे तो ये 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1, ऐड करके देख लो आंसर आ जाए। ठीक है सर, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है मदर में। अरे वो उसके लिए अब तुम्हें फिर वो मेरा वीडियो देखना होगा, या जब क्लास में समझाया था वो कॉपी उल्टा के देखो। या ठीक है, जहां पे भी तुमने समझा सर। हाँ, ये क्योंकि स्कूल ग्रुप में दे रहा हूँ तो देयर में बी द स्टूडेंट्स जो फ्रॉम 10 प्लेयर्स S1 S2 S16 5 इज मेड। अब देखो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, अब सिलेक्शन में आ रहा हूं तो कॉम्बिनेशन होगा। इन हाउ मेनी टीम्स प्लेयर S1 इज प्रेजेंट। तो देखो 10 प्लेयर को अगर बना रहा हूं तो मुझे 5 चाहिए, तो वो मैं इसमें सफिक्स गलती से 16 हो गया है, ठीक है, ये S10 होना चाहिए था। तो फ्रॉम 10 प्लेयर्स अ टीम ऑफ 5 इज टू बी मेड। तो कितने तरीके से कर सकते हो? 10C5। इन हाउ मेनी वेज S1 इज प्रेजेंट, मतलब तुम्हें एक्चुअली में 5 बंदे चाहिए जिसमें से S1 प्रेजेंट है, तो अब इसे अरेंज नहीं करना है, तुम्हें सेट बनाना है। तो इसका मतलब तुम्हें अब कितने को सिलेक्शन करना है? 4 सिलेक्शन करना है। कितने में से? आउट ऑफ 9 होगा ना, क्योंकि S1 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो ये कितने तरीके से? 9C4। इन हाउ मेनी टीम्स S1 एंड S2 आर नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब अब पांचों का पांचों सेलेक्ट करना है, मगर अब तुम्हें S1 S2 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो तुम्हारे पास चॉइसेस हैं वो चॉइसेस S3 से शुरू होगा और S10 में खत्म होगा, मतलब 8 चॉइसेस हैं। तो तुम्हें 8 चॉइसेस में से तुम्हें कितने 5 को सेलेक्ट करना है। तो वो कितने तरीके से? 8C5।
18 guests have to be seated, half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side. तो यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 9% है, जिसमें से P1, P2, P3, P4 बोल रहा है कि वो इसी साइड में बैठेगा, and 3 on the other side. P5, P6 और P7 कह रहा है कि वो यही बैठेंगे. Determine the number of ways in which the seating arrangement can be made. तो यहाँ इस वाले में टोटल 9 सीट है, जिसमें से 4 सेलेक्टेड हो गया. तो पहले तो ये डिसीजन लो ना कि वो रिमेनिंग 4 और जो बंदे हैं वो कौन से बंदे हो सकते हैं. रिमेनिंग 4 बंदे कितने में से सेलेक्ट करोगे? टोटल तुम्हारे पास 18 गेस्ट है, जिसमें से फिक्स्ड ये 4 बंदे और ये 3 बंदे, मतलब 7 बंदे फिक्स्ड हैं कि वो कहाँ बैठेंगे. 18 में से 7 चला गया, 11 बच गया. ठीक है, तो वो कितने तरीके से कर सकते हो? तो पहले 1, 2, 3, 4 को सेलेक्ट कर लो. कितने तरीके से? 11C4. जब तुमने ये 4 को सेलेक्ट कर लिया तो अब इन सबको आपस में अरेंज करवा दो. कितने तरीके से? क्योंकि यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं? 9 बंदे बैठे हैं, नहीं 5 चाहिए होगा ना. 11C5, सॉरी 11C5 इंटू कितना? 9 फैक्टोरियल. अब रिमेनिंग जो 6 बंदे बैठे हैं, वो 6 बंदे तो ऑलरेडी यहीं पे आ जाएंगे. तो ये आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल. या तुम इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पहले P1, P2, P3, P4 को इस साइड में बिठा दो. कितने स्पेसेस हैं? 9 में से 4, तो कितने तरीके से? 9P4. सपोज ये 4 स्पेस उन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया. P1, P2, P3, P4. अब P5, P6, P7 जरूरी नहीं कॉन्जिक्यूटिव हो, तो इन 9 में से 3 किसी भी जगह में बिठा दो. कितने तरीके से? 9P3. अब ये जो 11 बंदे हैं उनका तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये जो 11 सीट्स तुम्हारे पास खाली है, उस 11 में 11 बंदे को बिठा दो रिमेनिंग को. तो कितने तरीके से बिठा सकते हो? 11 फैक्टोरियल. क्या होगा तब? 9P4 इंटू क्या? 9P3 इंटू कितना? 11 फैक्टोरियल. देखना है तो देखना, जैसे भी सोचना है. आगे चलो. चलो, in an examination, the question paper consists of 2 sections, A and B, containing 6 and 5 questions respectively. In how many ways candidate can total 7 questions select करना है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. तो 6 + 5 11, 11 में से 7, 11C7. मगर यहाँ पे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ए. ऐसा सम जब भी देखोगे टेबल बनाओ. मतलब ए में 6 पॉसिबिलिटी है, बी में 5, तो एटलीस्ट 3. तो ये 3 ले सकता है, ये 4, ये 5, ये 6. अगर ये 3 चूज कर लिया है तो टोटल उसे 7 चाहिए था. तो ए में से अगर उसने 3, तो 5 में से कितना चूज करेगा वो? 4. 5 में से 3, 2, 6 और 1. अब टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 कितने तरीके से चूज कर सकता है वो? 6C3. दोनों ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि केवल ये होने से तो उसने केवल 3 सम किया. तो अब 5 में से कितना सेलेक्ट कर रहा है वो? 5C4. तो सेकंड वाले में क्या होगा? 6 में से 4 सेलेक्ट कर रहा है, 5 में से 3. इस वाले में क्या कर रहा है वो? 6 में से 5 सेलेक्ट कर रहा है, तो
6C5 इंटू 5C2, और लास्टली इस वाले में क्या कर रहा है, वो 6 में से 6 सेलेक्ट कर रहा है और 5 में से सिलेक्शन कह रहा है ना, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि वो एग्जाम हाउ कैंडिडेट कैन आंसर। अब मेरा कहना है कि केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 एक साथ हो सकता है क्या? नहीं ना, इसमें से कोई एक होगा, तो इसलिए इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल से। From 9 boys and 6 girls, a committee of 12 to be formed. फिर से वही वाली बात है कि 9, 6, 12, तो 9 + 6 15, 15C12 होता, कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सो एज टू इंक्लूड क्या, एटलीस्ट 3 गर्ल। तब तो फिर ये ऊपर वाला सम नहीं हो गया क्या, बॉय 9 है, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स 6 हैं, एटलीस्ट 3 चाहिए, तो 3, तो टोटल 12 है, तो ये 9, 4, तो ये 8, 5, 7, 4, 6, तो 6। अब ये कितने तरीके से, तब 9C9 इंटू क्या 6C3, वो तो अब तुम लोग निकाल लोगे। बॉयज इन मेजोरिटी, तो बॉयज मेजोरिटी किस में है, तो वो ये 3 को वाले को केवल ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पे बॉयज मेजोरिटी में है 9, 8 और 7। और बाकी सबको ऐड करोगे तो गर्ल्स वाले हो जाएंगे। Six letter words are formed, each containing 4 consonant and 2 vowels from the word गणेश पुरी। तो गणेश पुरी को तुम ध्यान से देखो और मुझे बोलो इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, G, N, S, H, P और R, 1, 2, 3, 6 कॉन्सोनेंट है, A, E, U, I, 4 वॉवल्स है। तो 6 लेटर्स, ये वो सम्स है जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज होता है। फॉर्म तुम्हें 6 लेटर वर्ड चाहिए, कितना कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट। 4 कॉन्सोनेंट कितने में से, तुम्हारे पास तो 6 कॉन्सोनेंट, तो 6, तो तुम्हारा करोगे क्या, सबसे पहले क्या करोगे, यू विल सेलेक्ट 4 कॉन्सोनेंट, क्या कहां से, आउट ऑफ 6। उसके बाद क्या चाहिए, 2 वॉवल्स, मतलब सेलेक्ट 2 वॉवल्स आउट ऑफ 4। तो तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट 4 हो गए, वॉवल्स। अब इनसे क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स, तो वर्ड्स तो तुम्हें इसे अरेंज भी करना होगा ना, तो इसमें तो रिपीटेशन कहीं भी नहीं है, तो अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, इंटू 6। तो सेलेक्ट 4 कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा 6C4, सेलेक्ट 2, तो ये कितना 4C2 मल्टीप्लाइड बाय क्या 6 फैक्टोरियल। How many words of 4 letter can be formed from the letters of the word proportion? ये ऊपर जैसा ही है, हाँ, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे चीज रिपीट कर रहे हैं। तो जो तुमने 4 लेटर लिया, 4 लेटर तुम PRTI भी ले सकते हो, जिससे तुम 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हो, और तुम PPOO भी ले सकते हो, जिससे 4 फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें केस बाय केस सोचना होगा। P कितने बार है, 2 बार। O कितने बार है, 3 बार। R कितने बार है, 2 बार। और T है, I है और N है।
तो मेरा कहना है कि क्या क्या केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि तुम एक्स वाई डब्ल्यू जेड, मतलब एक्स वाई डब्ल्यू जेड सिग्निफाई कर रहा है कि सबके सब लेटर्स अलग हैं, सबके सब लेटर्स अलग हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें क्या करना होगा, सेलेक्ट 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स और फिर उन्हें आपस में अरेंज करो। कितने तरीके से? तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर में पी तो आ सकता है ना, एक बार देखो यहाँ पे आया है पी यहाँ पे, मतलब मैं एक बार एक पी क्यों सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ? जो पी के साथ 2 ही पी सेलेक्ट करना, ये क्वेश्चन थी ना कर रहा है। तो तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट कितना है? ये 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे पास टोटल 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उसमें से 4 को सेलेक्ट कर लो और आपस में अरेंज कर लो। और क्या हो सकता है? एक्स एक्स डब्ल्यू जेड टाइप का, मतलब 2 रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक्स क्या क्या हो सकता है? ये पी हो सकता है, ये हो सकता है, ये आर हो सकता है। तो इसका मतलब सेलेक्ट 1 आउट ऑफ पी ओ आर, जो एक्स बना देगा। डब्ल्यू जेड के लिए सेलेक्ट 2 फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेटर्स, कितने हैं? 1 2 3, गलत बोल रहे हो। इसमें कोई एक चीज को तुमने सेलेक्ट किया, सपोज मैंने पी और पी को सेलेक्ट किया, तो डब्ल्यू आर हो सकता है, क्योंकि आर एक बार, मतलब 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट हुआ है। तो सेलेक्ट 2 फ्रॉम, मैंने सपोज पी को सेलेक्ट किया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं मेरे पास। सेलेक्ट 2 फ्रॉम 5। अब आपस में जब अरेंज करूंगा, एक्स एक्स रिपीट होने के कारण 4 फैक्टोरियल बाय 2। तो सेलेक्ट 1 आउट ऑफ, तो ये कितने तरीके से? 3C1 जो तुमने एक्स के लिए सेलेक्ट किया। रिमेनिंग सेलेक्ट 2 फ्रॉम 5, 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और क्या हो सकता है? क्योंकि पीपी और आर आर टाइप में भी हो सकता है, एक्स एक्स वाई वाई। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट लेटर तो 2 ही सेलेक्ट हो रहा है, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स आपस में रिपीट कर जा रहा है, वाई रिपीट कर रहा है। मतलब तुम्हें सेलेक्ट 2 फ्रॉम पी ओ आर और आपस में अरेंज करोगे तो 4 बाय 2 2। तो सेलेक्ट 2, तो ये 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 2। कहीं डाउट है तो बोलोगे। फोर्थ और क्या हो सकता है? क्योंकि ओ 3 बार भी आ रहा है, तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है। और वाई, तो वाई के लिए वाई क्या क्या हो सकता है? वाई पी भी हो सकता है, वाई आर भी हो सकता है, वाई टी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एंड मतलब 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो वाई तुम 5C1 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। और इन आपस में कितने तरीके से? मगर 3 रिपीट कर रहे हैं। अब जो तुम्हें जो ये मिला, इनमें से कोई एक ही होगा, इसलिए इन सबको ऐड कर देना। एक बार डॉन बॉस्को में ऐसे सम्स आए थे, तो एक बार चेकआउट करके देख लेना। ये यहीं करा देता हूँ। फाइन, कुछ लोग सॉल्यूशंस खुद करके फिर सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना इन विच 2 एंस डज नॉट अपीयर। तो फिर से भाई 2 एन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले बी ए को अरेंज करो, स्पेस क्रिएट करो। ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल, ए रिपीट कर रहा है 3, और ये जो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 है, इस 5 में 2 एन, तो एन तो रिपीट कर रहा है 5C2। केवल 2 प्लेस सेलेक्ट करो जहां पे एन डालोगे ना, क्योंकि एन तो आइडेंटिकल है 2 एन। तो इनटू कितना बोलो? 5C2। Total number of ways in which 6 plus and 4 negative signs can be arranged in a line such that no two negative sign occurs together. जैसे तुमने ये लाइन पढ़ा no two, तो ये स्पेस क्रिएटिंग है। स्पेस क्रिएटिंग में पहले +6 कितने हैं? प्लस तो 6 हैं, तो ये 6 प्लस को पहले अरेंज कर दो। सब आइडेंटिकल है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 1 वे इनटू, अब ये जो स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और 7, इस 7 स्पेस में से किसी भी 4 स्पेस को सेलेक्ट कर लो जहां पे तुम माइनस डालोगे, क्योंकि प्लस तब तो वो कभी आइडेंटिकल नहीं होगा।
मगर तुम वो 4 प्लेस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो 7 है तो 7C4 इनटू, अब माइनस को अगर तुम डाल रहे हो तो वो तो एक ही तरीके से डाल सकते हो ना रे, क्योंकि ये अलग अलग लड़का होता तो इंटू 4 फैक्टोरियल आपस में अरेंज होता, नेगेटिव साइन क्योंकि आइडेंटिकल है तो इंटू 1, तो आंसर 7C4 आया समझ में। पहले मैंने प्लस को अरेंज किया, मुझे 7 जगह मिले, 7 में से कोई भी 4 जगह चूज कर लो जिसमें माइनस डालोगे। ट्वेंटी 28 वो जो सम है वो एनसीईआरटी के सम से, ठीक है। तो क्योंकि 1 घंटा हो गया है तो ठीक है, कभी किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, वो मैं एनसीईआरटी वाले सम्स नहीं करवाना। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो देखो एक रिजल्ट है, अगर एक डायगोनल तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास n पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं तो किसी भी 2 साइड को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, किसी भी 2 वर्टाइसेस को, सॉरी किसी भी 2 वर्टाइसेस को, मतलब मेरे पास n वर्टाइसेस हैं, तो सपोज ए बी सी डी ई है, अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूं तो ये मुझे एक साइड देगा, और अगर मैं ई डी को ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे एक डायगोनल देगा। मगर किसी 2 पॉइंट को करूंगा तो ये मुझे एक लाइन सेगमेंट देता है। लाइन सेगमेंट के लिए मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ए बी को ज्वाइन करूं या बी ए को ज्वाइन करूं बात तो बराबर है, मतलब मुझे एन वर्टाइसेस में से 2 वर्टेक्स अगर मैं सेलेक्ट करूं, मतलब मुझे NC2 लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे, नहीं क्या, कोई भी 2 ए बी ए सी ए डी लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट में से n साइड्स है मेरे पास, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंटर से कितने हो जाएंगे, NC2 लाइन सेगमेंट थे जिसमें से n साइड्स हैं, तो डायगोनल्स जो होगा वो NC2 माइनस n होगा। क्वेश्चन में n डायरेक्ट नहीं दिया था, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर इज 150 डिग्री ईच, तो हमारे पास पॉसिबली एक रिजल्ट था कि अगर ये इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और मैं जानता हूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो अगर रेगुलर है तो इसलिए एच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n होगा, जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसका मतलब n का वैल्यू 12 होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे टोटल 12C2 साइड्स हैं, सॉरी 12C2 लाइन सेगमेंट्स है, जिसमें से 12 n अगर 12 है तो 12, तो 12 साइड्स माइनस कर दो, आया समझ में। तो ये 66 माइनस 12 इज इक्वल टू 54, चला खत्म, इट्स ओके। चलो